गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के विभिन्न टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कल मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी, उसके पहले हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और टोटल ऑर्डर रिलेशन के बारे में बात की थी। तो आज बात करेंगे हैश डायग्राम। हैश डायग्राम हैश डायग्राम हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास रिलेशंस हैं उनको हैश डायग्राम में निरूपित करना। तो माना कि लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय है, ए एक परिमित समुच्चय है और एंड less than equals to means A has partial order relation, partial order set, मतलब point set। और point set होने का मतलब ये है कि it is reflexive। सेकेंड हमारे पास होता है एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसंमित, और तीसरा जो हमारा है वो ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, समतुल्य, प्रतिसंमित और संक्रामक, ये हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जो है ना वो इससे डिनोट किया गया है। दिस इज योर पॉइंट सेट। तो देयरफॉर अब इसके जो शीर्ष हैं हम जानते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होने के कारण आप समझिए ये समतुल्य है, और समतुल्य होने के कारण हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर। मतलब इसका क्या होगा, जो भी रिलेशन, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा हैश डायग्राम में, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में ये कंडीशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के कारण क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बिलोंग्स टू आर मींस इफ वी हैव अ लेट अस सपोज ए इक्वल्स टू ए बी सी और इट इज ए रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव, तुल्यता संबंध समतुल्य है। तो समतुल्य होने के कारण क्या होगा कि ये पॉइंट बनेगा, लूप बनेगा, लूप। अगर डायग्राम में अगर अपन देखें तो लेट अस सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी और दिस इज योर सी। तो हमारे पास क्या है कि इसका डायग्राम इससे, ए का ए से, फिर बी का बी से और सी का सी से, ए बी सी, ए का ए से, बी का बी से और सी का सी से। क्योंकि इसका जो रिलेशन है आर में हमारे पास ये पेयर्स तो हमेशा होंगे, ए बी बी और सी सी। क्यों होंगे? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है। कोई रिलेशन अपने पास एक रिफ्लेक्सिव होने के कारण, ये रिफ्लेक्सिव अगर अपने पास रिलेशन है तो ये जो पेयर्स बनेंगे ए बी बी और सी सी, तो ए बी बी और सी सी, ये तीनों हमारे पास रिलेशन लूप बनेंगे। फिर हम जानते हैं कि ए से बी, अपन जानते हैं इसमें सेकेंड नंबर को देखा है सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ऐसे लूपों को हम क्या करेंगे, निष्कासित करेंगे तो सिंपल ग्राफ बनेगा। जैसे ए टू बी, दिस इज योर बी, फर्स्ट ए टू बी, फिर बी टू सी, तो देयरफॉर ए टू सी, ये हमारे रिलेशंस हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव तो हो गया लूप, और सेकंड हमारा एंटीसिमेट्रिक ए टू बी, फिर बी टू ए इक्वल्स टू बी पे, और थर्ड इज ट्रांजिटिव मींस हमारा ए बी रिलेशन है, फिर बी सी रिलेशन है। दिस इंप्लाइज ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। A to B arrow, फिर B to C, तो therefore A to C, मतलब A related to B, comma B related to C, this implies A related to C, transitive, संक्रामक। This is your संक्रामक रिलेशन। ये संक्रामक रिलेशन होने के कारण ऐसा होगा। फिर हम क्या करते हैं हैश डायग्राम में, सबसे पहले तो क्या करें, लूप रहित बनाएं। लूप रहित मीन्स हमारे पास ए बी सी, दिस इज योर ए, फिर एरो बी, दिस इज योर सी, ए बी सी, इनका लूप हटा दिया मैंने। फर्स्ट हमारा जो ग्राफ बनेगा वो लूप रहित कर दें, निष्कासित कर दें। और दूसरा हमारे पास क्या है कि जो संक्रामक का जो गुण है उसको भी किस कॉल के द्वारा समाप्त किया जाए। तो संक्रामक का जो गुण हमारा ए टू बी, बी टू सी, तो देयरफॉर ए टू सी, अपन ने देखा भी ए टू सी, ये एक संक्रामक का गुण है। तो इस संक्रामक के गुण को हटाने के लिए ट्रांजिटिव जो प्रॉपर्टी है
इसको हटाने के लिए हमारे पास या तो इसके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, 4 कंडीशन हो सकती है। तो देयरफॉर एक ऐसा ग्राफ कि जैसे हमारे पास ए, फिर ये बी, फिर ये सी, ये हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ को डायग्राम के थ्रू ए, ये हो जाएगा हमारा बी और ये सी, और एक लाइन से अगर अपन निरूपित करें तो इसको निरूपण कहते हैं हम लोग हैश डायग्राम। इस निरूपण को हम कहते हैं हैश डायग्राम। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये हमारा एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन जो है वो है समतुल्य। समतुल्य का मतलब ये है कि हमारा ए का रिलेशन ए से, अर्थात वो लूप बनाएगा। ए का रिलेशन ए से होने पर ये लूप बनाएगा, बी का रिलेशन बी से होने पर लूप बनाएगा, सी का रिलेशन सी से होने पर लूप बनाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, लूप रहित करें इसको। हमारा जो पॉश बनता है, पॉश या लूप बनता है, उसको लूप रहित कर लें, पहली कंडीशन। तो ये लूप रहित बन गया हमारा ग्राफ। फिर लूप रहित होने के बाद हम लोग क्या करें, जो इसकी थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव, संक्रामक, कि ए टू बी फिर बी टू सी, दिस इम्प्लाइज ए टू सी। उस ए टू सी को आप हटाएं। ए टू सी को हटाने पर ये क्या होगा, संक्रामक कंडीशन भी हटेगी। और फिर बचे हुए जो तीनों रिलेशंस हैं, जो तीनों एलिमेंट हैं, इन तीनों के एक डायग्राम से, एक स्टेट डायग्राम से आप बताएं कि सी को बी से रिलेशन है, बी का ए से रिलेशन है, ए का सी से रिलेशन है, और ये कंडीशन हमारी फुलफिल करता है। इस टाइप का जो रिलेशन या इस टाइप का जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ हमारा पॉज ग्राफ कहलाता है, हैश डायग्राम कहलाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करूंगा मैं। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हैश डायग्राम बनाएंगे। हैश डायग्राम बनाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उससे हम सॉल्व करेंगे कि इसका किस तरह से यूज होगा। लेट एग्जाम्पल, let a equals to 1, 2, 3, 6, 8, 12, 24 or 30 be a set, and the relation be defined as a is less than equals to b if and only if a divides b. A divides b, this implies a and b belongs to a. Then draw a hash diagram. Then draw a hash diagram of the coset A और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये जो सिंबल है हमारा, दिस सिंबल इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इस डेफिनेशन से ये हमारे ये इज ए डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन इज A डिवाइड्स B, दिस इज द डेफिनेशन। A उसको B को डिवाइड करता है, इस टाइप का हमें रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन इज गिवन बाय, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका पूर्ण R जो हमारा है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमें बनाना है। आंशिक क्रम संबंध हमें पहले इस परिभाषा के तहत इन एलिमेंट से परिभाषा के तहत हमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन R इज गिवन बाय, दिस इज द डेफिनेशन। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव को 1 से डिवाइड हो सकता है। सो हम लोग इसके पेयर्स लिख रहा हूं मैं, विच इज डिवाइड बाय 1 1। सो 1 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, फिर 1 का 2 में डिवाइड हो जाएगा, 1 का 3 में डिवाइड होगा, 1 का 4 में डिवाइड हो जाएगा, 1 का 5 में डिवाइड हो जाएगा और 1 का 6 में डिवाइड होगा। तो पहला 1 के साथ हमने 1 to 6
नहीं 1 2 3 4 नहीं है, 6, फिर हमारा है 8, फिर हमारा है 12, फिर हमारा 124 और 130। पहले तो हमारा फर्स्ट तो ये हो गया कि हमारा एक से सभी एलिमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक से। नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट का डिवाइड ईच एंड एवरी एलिमेंट। सेकंड, अब 2 से देखें, 2 का डिवीजन 2 में होगा, फिर 2 का 6 में होगा क्योंकि 3 में नहीं होता, फिर 2 का 8 में, फिर 2 से 12, 2 से 24 और 2 से 30, ये 2 के साथ। नंबर 2 के साथ हमारा ये एलिमेंट बनेंगे। देन 3 के साथ देखें तो 3 के साथ 3 3 पहला, 3 6 दूसरा, 3 8 नहीं 3 12 तीसरा, 3 24 चौथा, 3 30 पांचवा। ये 3 के साथ हमारा डिवाइड होगा। फिर 3 के बाद नेक्स्ट आता है 6, तो 6 डिवाइड बाई 6, फिर 6 डिवाइड बाई 12, 6 डिवाइडेड बाई 24 एंड 6 डिवाइडेड बाई 30। ये 6 के साथ 6 अंदर डिवाइड हो जाएगा 6 से। 8 से देखें, 8 डिवाइड बाई 8, 8 से 12 में नहीं होगा, 8 24, नेक्स्ट 8 का 24 में, फिर 8 से हो जाएगा नेक्स्ट हमारा हुआ 12, सो 12 का 12 से, 12 का 24 से, ये 12 से, देन 24 का 24, 12 का 30 में नहीं जाएगा, 24 का 24 एंड 30 का 30 में। This is your partial order relation in among these elements which under the condition of A divide by B, A divides by B। इस कंडीशन के तहत हमारा ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है जिसमें समतुल्य भी है। अब देखिए 1 1 2 2 3 3 6 6 8 8 12 12 24 24 एंड 30 30, मतलब प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव में भाग जाता है, इसलिए ये समतुल्य है। फिर सेकंड हमारा प्रतिसंबित हम देख रहे हैं इस कंडीशन में, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में प्रतिसंबित देखें तो हमारे पास 1 का 2 है तो 2 का 1, क्योंकि 1 का डिवाइड 2 में होता है और 2 का 2 में इस तरह से एलिमेंट है। और थर्ड हमारा संक्रामक कि जैसे 1 का 2 तो 1 का 2 तो 2 का 8 तो देयरफॉर 1 8 मीन्स हमारे संक्रामक भी है। आप हर एक के साथ देख सकते हैं, 1 का 2, 2 का 12, अब अगेन देखिए 2 का 6, फिर 6 का देखिए 6 का 12 तो 2 का 12 होगा। अर्थात ये हमारा आंशिक क्रम संबंध है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, फिर हमारा एंटीसिमेट्रिक है, फिर हमारा ट्रांजिटिव है। अब हमें इसका रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनके पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के, उनको हम एक डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हम लोग डायग्राम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि 1 का हर एक में जा रहा है। 1 का पेयर क्या होगा, 2 भी है, 3 6 8 12 24 एंड 30। और 2 में देखिए 2 में 3 नहीं है, 2 के साथ क्या है 3 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि 1 हमने यहाँ बनाया तो 1 का और यहाँ 2 का 3 नहीं है, इसलिए 2 इधर लिखा और 3 इधर लिखा। 1 का तो क्या दोनों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 का 3 में नहीं है, इसलिए मैंने इनको 2 शाखाओं के रूप में इसको बना दिया है। फिर अब क्या होगा आगे, 3 का 8 में नहीं है, आगे देखिए 3 का जो है ना वो 6 में है लेकिन 8 में नहीं है, तो मैं यहाँ 2 का 8 में है इसलिए मैंने 2 का 8 ले लिया। 3 का किस में है, 6 में है, तो 3 का देखें यहाँ से ये 6 कर दिया मैंने। अगला एलिमेंट देखें 12, और यहाँ हमारा आ जाएगा अगला जो अपने पास एलिमेंट है वो है 12 और 24। तो ये 12 का इस 24 में जा रहा है, 8 का 24 में जा रहा है, लेकिन 30 में न 12 का जा रहा है न 24 का जा रहा है, लेकिन 30 में क्या 6 का जा रहा है, इसलिए मैंने इसको 30 को इस साइड बना दिया है। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें। इसमें क्या है देखिए 2 का 3 में पेयर नहीं बन रहा है, 2 की लाइन में आप देखिए रिलेशन में 2,3 इसमें हमारा रिलेशन नहीं बन रहा है, 2 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है। फिर अब आगे देखें 3 का, देखें 3 का जो रिलेशन है वो 8 के साथ नहीं है, तो 3 का डिवाइड 8 में नहीं होगा। 2 का हमारा 8 में डिवाइड है, 24 में डिवाइड है, 12 में डिवाइड है, 6 में और 30 में, तो 2 का क्योंकि 6 में भी डिवाइड है इसलिए इसको इस तरह से मैंने मिलाया। 2 का 6 में भी जाएगा, 2 का 30 में भी जाएगा, 2 का 8 में जाएगा, 2 का 24 में जाएगा, 2 का
12 में भी जाएगा। और 3 का देखिए तो 3 का 6 में जाएगा, 3 का 12 में जाएगा, 3 का 24 में जाएगा और 8 में नहीं, आगे नहीं जाएगा। आगे बात समझ। तो ये इस टाइप का जो डायग्राम बना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड हैश डायग्राम। दिस इज योर हैश डायग्राम, जो कि हमारा आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को भी डिनोट करता है। लेकिन इस संक्रामकता की जो कंडीशन है और जो लूप की कंडीशन है, उन लूप को हटा दीजिए और केवल एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से अगर अपन किसी डायग्राम को व्यक्त करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हैश डायग्राम। इसी तरीके से आप और डायग्राम बना सकते हैं और बुक में आपको दिए गए हैं। इन डायग्राम को आप इनकी सहायता से बनाया जा सकता है। फिर इसके अंदर एक वर्ड और आता है कि उच्चम और लीस्ट अपर बाउंड और लोअर, लीस्ट अपर बाउंड और लोअर ये देखिए एक्सट्रीम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमल और मिनिमल पॉइंट, उच्चिष्ट और अल्पिष्ट। तो ये जो पॉइंट है सबसे लोएस्ट, तो ये कहलाता है अल्पिष्ट पॉइंट, और हाईएस्ट जो पॉइंट बनता है वो उच्चिष्ट पॉइंट कहलाता है। उच्चक और निम्नक, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनकी सहायता से आप इसका मान निकाला जा सकता है। फिर इसके बाद आगे का जो वीडियो है, इसके एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए और हैश डायग्राम आप बनाएं। इसके बाद आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डालेंगे। इसके अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह से इनके थ्योरम्स हैं, फिर इसके मैक्सिमम और मिनिमम, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन बाउंड को भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। थैंक यू।